मैंने कॉर्पोरेट में ना ही काम किया, मेरे पिताजी ने कॉर्पोरेट में काम किया। अच्छा। और वो एक चेयरमैन साहब के कैबिन में क्लर्क होते थे सर। अच्छा। तो जब भी कोई चेयरमैन सर आते तो आके घर पे मुझे 3 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बनो। हर 2 साल में चेयरमैन बदल जाते, फिर आते, फिर धोते। तो 20 साल तक मैं चेयरमैन के नाम से इतना कूटा गया कि उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ कि साहब दिखते कैसे होंगे। ताली तो अगली बात पे आएगी। तो उस दिन मैंने कसम खाया था कि मैं ज़रूर ऐसा कोई काम करूंगा कि चेयरमैन साहब नीचे बैठे होंगे। बहुत अच्छे सर, भगवान कसम बताता हूँ। और ये बताया गया कि ऐतिहासिक प्रोग्राम है, कुमार विश्वास जी आए हैं। हाँ। ये ऐतिहासिक नहीं, हाँ। मतलब सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला इतिहास है सर। ये पावर ग्रिड है, ये पानी से बिजली पैदा करते हैं, पानी को 1 रुपया नहीं देते ये। हाँ, ये सूरज से बिजली पैदा करते, सूरज 1 रुपया मांगता नहीं, ये देते नहीं। हवा से पैदा करते, 1 रुपया देते नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपको पैसा दिया है, जो संस्थान किसी को पैसा नहीं देता वो कविता के नाम पे आपको इतना दे दिया, और क्या चाहिए यार आपको? हाँ, ताली बजाओ। बहुत अच्छा। हाँ। और सर, अकाउंट डिपार्टमेंट के चीफ जहाँ कहीं बैठे हों, है ना? हाँ हाँ। फाइनेंस के माँ कसम, क्या पावर है सर आपके पास। हमारी फाइल सब जगह से निकल गई, फाइनेंस में अटकी। हम इतने टेंशन में, रात को नींद नहीं आई। हमको लगा चेयरमैन साहब ने साइन कर दिया, सबने, HR सर ने साइन कर दिया, फाइनेंस ने हमसे कहा ये वो करो, ये कर। अच्छा, ये कुमार विश्वास की फाइल थी, इसलिए फाइनेंस तक पहुंची। हम कवियों का अगर बजट हिंदी वाले लेके जाएं तो फाइनेंस कहता है इसको मिसलेनियस में डाल दो यार, इसके लिए क्या खर्चा करना है। सही बता रहे हैं, हमारा सर बजट ही नहीं है। हम तो हिंदी की सेवा करते हैं, आपको सही बता। हमारा बजट कुछ नहीं होता, हमारा बजट आपकी तालियां हैं, हमारा बजट आपका स्नेह है, हमारा बजट आपका प्यार है सर, वही बता। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है, और कोई तनाव लेना नहीं। लेकिन मैं चेयरमैन साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, HR विभाग के सारे डायरेक्टर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कविता के नाम पे, मतलब आज आपके यहाँ नए सोफे लगे हैं सर। मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में माँ कसम बताता हूँ ऐसी कुर्सियाँ लगाई जाती हैं उस पे हिंदी ही वाला नहीं बैठे भाई साहब, डायरेक्टर तो बड़ी बात होती है भाई साहब। क्या लगा आज हमारे लिए भी लगे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो सर वो जो गेस्ट हाउस की बेडशीट होती है ना, उसका पर्दा डाल दिया जाता है, ऐसा कर दिया। लेकिन आज इससे पता चलता है कि अगर कविता से बड़े अधिकारी प्रेम करने लगे तो कविता नहीं, हिंदी भी तरक्की करने लग जाएगी। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। वाह 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 भैया। कुमार सर को सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा सर। कुमार सर का बहुत बड़ा बजट है, इनको ज़्यादा सुनिएगा। हम तो अगले साल भी आ जाएंगे, मिसलेनियस वाले हैं, टेंशन न लेना। हाँ, टेंशन रमेश मुस्कान जी हैं सर। किसी फ्रेम में, किसी प्रोग्राम में हो सकता है कुमार विश्वास जी न पहुंच पाएँ, ऐसा हो सकता है। पहले हमें कुमार विश्वास जी की तारीख लेनी होती है तो हम रमेश मुस्कान जी को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं आप खाली हैं? तो ये कहते हैं हाँ। तो हम समझ जाते हैं कुमार सर भी खाली ही होंगे। मैं सही बता। और ताली बजाने का मोह, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, बड़े कुर्सियों पे काम करते हैं। हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। बहुत अच्छे भैया। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन मेरा सुनिए, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती। उसका इतना सा कारण कि हम पुरुष लोग नाई की दुकान में दाढ़ी बना करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। हाँ, बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। बहुत अच्छा, इतना सा बस रखना सर। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं आप लोग क्या काम है आप लोगों का। मुस्कुराइए, दुनिया बहुत। हमसे कहा गया कि राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ। खुद का हॉल जो है वो MP हॉल है। शानदार, बहुत अच्छे भाई। वाह, हद हो गई यार।
इतना बड़ा मतलब बहुत सर, क्या मतलब क्या बताएं सर, लेकिन अब क्या ही बताएं सर को। मुझे सर अंग्रेजी आती नहीं है। ये मुझे अमेरिका ले गए एक बार कवि सम्मेलन में, तो मुझे प्यास लगा अमेरिका का एयरपोर्ट देख करके। हम पानी पीने गए, नली समझ में नहीं आया, तो कुमार सर आए, बेटा पानी पीना है। मैंने हाँ, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसे बटन दबा, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, हमने बटन दबाया, चेयरमैन साहब, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया सर हमने। बहुत अच्छे सर, वाह। माँ कसम फील ही नहीं हुआ हमको कि हम पानी पी रहे हैं। दूसरे एयरपोर्ट पे गए, हमने कहा हमने सीख लिया है, बटन घोड़ा, बटन ही नहीं। कुमार सर आए, बेटा पानी पीना है। मतलब हाँ, टेक्नोलॉजी का देश है, बदल देता है, यहाँ पैर से दबा। तीसरे एयरपोर्ट पे गया, न हाथ वाला न पैर वाला। कुमार सर आए, बेटा पानी पीना है। मैंने कहा हाँ सर, टेक्नोलॉजी का देश। मैंने कहा सर पानी पीना है। तो बोले बेटा ये सेंसर लगा है यहाँ पे, तू मुंह आगे कर। HR सर, मैंने मुंह आगे किया, सर पानी सर के ऊपर से निकल गया, मुंह में आया नहीं। अपने को आदत नहीं ना सर, हम देसी लोग हैं सर, हमको ज़्यादा ये सब समझता नहीं है। आपको मैं बताऊं, दुनिया में इतना तरक्की है। हम तो सर बहुत गांव के आदमी हैं, आप लोग प्रेम करते हैं। पहले दिन ही हम स्कूल में गए तो ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। क्या बात? हमने चाचा कंफर्म करने के लिए मैं भाभी के पास, बाबू कौन है? भैया हैं, बाबू भैया हैं। क्या प्रसन्नता हुई देवेरी सर मुझे कि क्या इज्जत देती हैं महिलाएं, हमें माथे पे लगा के रखती हैं। लेकिन शाम को मेरा भ्रम टूट गया सर। शाम को जब हम वॉश बेसिन में मुँह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे हम यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं भाई। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चाट दिखे तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें मेरा वाला कौन सा है भाई साहब। लेकिन मैं जानता हूँ आप किसको सुनने आए हैं, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धुबिया दोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूँ। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, ऊपर से नीचे तक हाथ उठे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। हाँ भैया, ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। आप लोगों में जब तक करंट नहीं पास करो आप लोग सप्लाई नहीं देते हो यार। आप लोग थोड़ा सा हिला डुला करो, आपको लगे कि प्रतिक्रिया। कभी कभी आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके सिर्फ मनुष्य के रूप में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या बात है। हाँ, कविता की यही डिमांड है। लेकिन पावर ग्रिड परिवार को, सारे डायरेक्टर को, सारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद कि आपने क्या शानदार महफिल सजाई। आपको पता नहीं है कि आपने कितना पुनीत काम किया है, भविष्य में भी करते रहे। मैं एक कविता सुना करके अपना स्थान करूँ। महत्वपूर्ण कविता जिसका विशेष आशीर्वाद कुमार विश्वास जी का मिलता है। रोहित जी पूरा देश में संयोजन करते हैं POC उसके, और बहुत कमाल का करते हैं। मैं सुनाता हूँ कि क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको भूमिका देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की भूमि इतनी मजबूत है, वहाँ भूमिका किस बात के लिए दी जाए। लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो सुनाते हैं। सुनिएगा कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को अब सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। क्या बात है, अच्छी कविता, वाह वाह। धन्यवाद। अगर ये पहली लाइन पे ताली मिली है, क्योंकि याद रखिए हमने कुमार विश्वास जी के स्कूल में सीखा है
जब तक कोई चीज आप जिस चीज का जब तक आप उपयोग करते हैं तब तक वो आपका भला करती है। अगर कोई चीज आपका उपयोग करने लग जाए तो समझ लेना आपका नुकसान उसी दिन से शुरू हो चुका है। तब एक कविता सुनिएगा कि बहुत मन के धन्यवाद, आप सुनिएगा कि इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में 4 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है। हाँ, आज नहीं तो कल होना चाहता है, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, मेरा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। वाह 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 वाह, धन्यवाद पावर ग्रिड। वाह, इस मोबाइल की दुनिया ने उससे जवान कर दिया है। ये मोबाइल सर, चेयरमैन सर, मैडम, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति अगर भारतीयता के आंगन में सही साबित हो बताना, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह वाह वाह। हिंदी की लाइब्रेरी को एक लाइन, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। वाह। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात क्यूरोसिटी, उत्सुकता छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। दुनिया तूने कुछ अजीब सा, जो इस पंक्ति पर कुमार विश्वास जी की एक ऐसी थाप मेरे पीठ पर पड़ी कि उसका प्रोत्साहन की स्पंदन आज भी महसूस करता हूं। आप भी महसूस करना है तो जरा बताना, ये ऊपर वाले लोग बैठे हुए सुनना कि ये भी का एक कमाल है। बहुत मन के साथ सुना रहा हूं। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। क्या बात है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। वाह। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 4 इंच की चीज़ से पूरी तरह नहीं थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये मिलने जुलने के, कुमार विश्वास जी यूट्यूब पर 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फिर भी आज आप सुनने के लिए बुलाए हैं ना, क्यों? ये मिलने जुलने के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन पावर ग्रिड वालों, एक दिन घर में बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि 4 इंच की चीज़ ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियाँ मैं अपनी जगह लूँगा, आपका आशीर्वाद अच्छा मिले आशा के साथ। निवेदन इतना सा है, चेयरमैन साहब की उपस्थिति में निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। वाह। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।